भारत में किसी भी तरह का हिंदू और मुसलमान के आधार पर क्या भेदभाव होता है? होता क्यों नहीं है? होता है। जब से मोदी आए हैं, योगी आए, तब से भेदभाव ज़्यादा होने लगा। पहले कोई भेदभाव नहीं था, सब आपस में मिलजुल कर रहते थे। नमस्कार। प्रधानमंत्री ने अमेरिका में ये कहा है कि भारत में हिंदू और मुसलमान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होता है। अब प्रधानमंत्री की ये बात कितनी सही है, लोगों से जानेंगे कि वो क्या महसूस करते हैं। आपके हिसाब से क्या भारत में किसी भी तरह का हिंदू मुसलमान के आधार पर भेदभाव होता है, हाँ या ना? जी होता है। भारत में हिंदू और मुसलमान के आधार पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव होता है, हाँ या ना? बहुत होता है। यहाँ पे कोई सामान, जैसे कोई मुस्लिम अगर सामान कोई बेच रहा है तो अगर कहेंगे नहीं, हिंदू जैसे होते हैं, बहुत लोग होते हैं जो अनभक्त होते हैं जैसे, तो वो कहते हैं नहीं ये मुस्लिम है, यहाँ से ना लो, हिंदू वहाँ के ले चुके। हाँ होता है, नफरत फैल रही। कोई भेदभाव होता है, हाँ या ना? सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है। होता है। होता है। आप बताइए। बिल्कुल होता है। कहो तो उसका एक एग्जाम्पल दे दें। बोलिए। जब मुसलमानों की बारी आती है तो आप रोड में नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, हिंदुओं की बारी है आप कुछ भी करिए। क्या भेदभाव होता है? होता क्यों नहीं है? होता है। जब से मोदी आए हैं, योगी आए, तब से भेदभाव ज़्यादा होने लगा। पहले कोई भेदभाव नहीं था, सब आपस में मिलजुल कर रहते थे। अब नाइतफाकियाँ पैदा हो गई हैं, दिलों में मैल पैदा हो गया है। जो आपस हम लोग बैठ के बात करते थे, रहते थे, उन सब में नफरतें पैदा हो रही हैं जब से ये लोग पैदा आ गए हैं। वरना पहले सही था सब। क्या हिंदू और लोग हिंदू नहीं थे क्या प्रधानमंत्री? लेकिन उन लोगों में ऐसा कुछ नहीं किया। जब से ये लोग प्रधानमंत्री जी तो अमेरिका में कह रहे हैं कि कोई भेदभाव नहीं है हिंदू और मुसलमान के कहने से क्या होता है? वो तो हम तो अपने मियाँ मिट्ठू बनेंगे, उनके कहने से क्या होता है? वो तो सब कुछ कहेंगे। कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एक है। भारत सेक्युलर है ना? सेकुलर तो है, संविधान तो हमारा हमको इजाज़त देता कि आप सेकुलर हैं, पूरी आज़ादी है आपको। लेकिन जो इस समय सरकार है वो नहीं चाहती है कि हिंदू मुस्लिम में एकता बने। क्या सरकारें हिंदू और मुसलमान के आधार पर भेदभाव करती हैं, हाँ या ना? जी करती का नहीं। क्या आज हिंदू और मुसलमान के आधार पर भेदभाव हो रहा है, हाँ या ना? हो रहा है, जरूर हो रहा है। क्या लोग हिंदू और मुसलमान के आधार पर भेदभाव करते हैं, हाँ या ना? करते हैं, लोग नहीं करते। भेदभाव होता है या नहीं होता है, हाँ या ना पूछ रही हूँ। भेदभाव तो आई है। हिंदू और मुसलमान के आधार पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव होता है, हाँ या ना? ज्यादा लंबी बात नहीं करनी, हाँ या ना में जवाब देना। होता है। नहीं मैम, नहीं होता है। तो सारी जनता को पता है होता है या नहीं होता है। नहीं, मैं पूछने आई हूँ हाँ या ना। तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, होता है। होता है। अच्छा, ये पहले अब से होने लगा। हाँ, यही पूछना चाह रही अब होने लगा। हूँ। आप होता है, बोलना है। होता है, हाँ होता है भाई। जब से क्या बताया जाए, आप तो उनको सब जानते ही है, चल ही रहा है। अच्छा, हाँ आज भारत में किसी भी तरह का हिंदू और मुसलमान के आधार पर भेदभाव हो रहा है, हाँ या ना? अगर देखा जाए तो हो तो रहा है। अभी तो फिलहाल हो रहा है। बिल्कुल होता है। होता है। हाँ। अच्छा, क्यों होता है ये बता पहले। नेता लोगों की वजह से। पॉलिटिक्स, गंदी पॉलिटिक्स है यहाँ की। पहले मैम इतना नहीं था, ये 2014 के बाद से, उसके बाद से इतना भेदभाव होता चला जा रहा है। पहले हिंदू मुस्लिम सब एक जैसे थे और एक साथ रहते थे, किसी से कोई आपत्ति नहीं थी। हमारे भी काफ़ी फ्रेंड है, सब थे, सब साथ में रहते थे। लेकिन अब इतना जहर भरा जा रहा है लोगों के दिमागों में कि उसको कहीं ना कहीं जाके वो आदमी कहीं ना कहीं सोचना पे मजबूर हो जाता है कि जो है ये गलत, ये मुसलमान है और हम हिंदू। पहले ऐसा कुछ नहीं था, ना कोई ये सोचता था। आप बताएं, हिंदू और मुसलमान के आधार पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव होता है? होता है जी। कोई एरिया में समझ में आता है, कोई एरिया में नहीं समझ में आता, क्योंकि हम कानपुर से आए हैं, हमें वहाँ पे थोड़ा समझ में आता है। अगर आपसे चलिए, लोग नहीं करते हैं, लोगों में तो प्यार है। हाँ। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या सरकारें हिंदू और मुसलमान के आधार पर भेदभाव करती हैं, हाँ या ना? हाँ करती हैं। हाँ या ना? होता क्यों नहीं हो, तो ये सीधी सी बात है। हो रहा है। अच्छा, इसके पहले भी ऐसा कभी महसूस किया है या अभी ऐसा महसूस? पहले भी हुआ। अब कुछ ज़्यादा है। आपको क्या लगता है, हिंदू और मुसलमान के आधार पर भेदभाव होता है चाचा कि नहीं होता है? नहीं हो रहा है, इस टाइम तो हो रहा है बहुत। लेकिन भारत तो सेक्युलर है, हमारा संविधान से चलता है देश, फिर भी आपको ऐसा लगता है? महसूस आप जो कर रहे हैं वही बता। हाँ वही महसूस जो कर रहे हो तो बतलाऊंगा तो सही। अच्छा, पहले नहीं होता था, अब होने लगा है। होता है। सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है, आगे बोलना चाहे हो तो। रहा है। हाँ? हो रहा है। अच्छा, हो रहा है। जी। चलो।
भेदभाव हो रहा है। अच्छा, क्यों पूछना चाहें तो इसका कोई जवाब देंगे? हैं? क्यों लगता है आपको ऐसा? ऐसा लगता है, हो रहा है तो लगता है। हाँ या ना में जवाब? जी हो रहा है, हो रहा है। जी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है? जी हो रहा है, अच्छा, क्यों हो रहा है अगर पूछे तो? बस राजनीति के लिए हो रहा है ये। होता है बस। हाँ जी मैडम। हाँ। आपको क्या लगता है? नो कमेंट्स। होता है हाँ या ना, इसमें जवाब देना, हाँ या ना में। हाँ हो रहा है। ना, ऐसा तो नहीं हो रहा है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, न्यूज़ पे देखते हो दिखता ही है कि कहाँ क्या हो रहा है, वो तो दिखता ही है। अच्छा, ना, बिल्कुल नहीं करती। अच्छा। बहुत जगह होता है, यहाँ सरकार तो करती है। हिंदू मुस्लिम का भेदभाव तो करती है सरकार। हाँ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो साफ दिख रहा है आजकल। क्या देश में हिंदू और मुसलमान के आधार पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव होता है, हाँ या ना? हाँ हो रहा है, 2014 के बाद से तो हो रहा है। ये पहले तो नहीं था लेकिन अब हो गया है। अब हो गया है, अब होता है भेदभाव? अब होता है भेदभाव। आप बताएं। होता है, हो रहे हैं। हाँ, कैसे हैं आप? आवाज से हम पहचान के पूछने वाले थे। अच्छा, थैंक यू, पूछने वाले थे, आवाज से पूछने वाले थे। धन्यवाद। क्या आज हिंदू और मुसलमान के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव हो रहा है, हाँ या ना? नहीं, भेदभाव नहीं हो रहा है। क्या सरकारें हिंदू और मुसलमान के आधार पर भेदभाव करती हैं? हाँ करती हैं, लेकिन वो अपने वोट बैंक के हिसाब से करती हैं। जब वो इलेक्शन आता है तो वो हिंदू मुसलमान ही के ऊपर वोट मांगते हैं, चाहे भी कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो। नहीं, हिंदू मुसलमान के आधार पे नहीं होता है, लेकिन सरकारें अपना वोट बैंक की वजह से ऐसे नैरेटिव पेश करते हैं जिसकी वजह से जनता में काफ़ी बदलाव कभी दिखता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। हाँ। किस्मत से हम हिंदू हैं और ये जो हमारे साथ चल रहा है मोहम्मद इशहाक, ये हमारे साथ मुसलमान है। आपने कौन सा फ़र्क देखा? मैं लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, लोगों में तो ये फर्क बिल्कुल नहीं है और ना ही आ सकता है, क्योंकि काटो तो खून एक ही है और आम आदमी को तो रोज कुआं खोदना है, रोज कमाना है। मैं सरकारों की बात कर रही हूँ। क्या सरकार हिंदू और मुसलमान के आधार पर भेदभाव करती हैं और उसका प्रभाव क्या लोगों पर पड़ता है? सरकार वोट पाने के लिए कुछ भी करे, लेकिन आम जनता पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। मैं पूछ रही हूँ, करती हैं, होता है या नहीं होता है, बस ये हाँ या ना? करती हैं, कोई भी सरकार है ऐसा करती है। क्या हिंदू और मुसलमान के आधार पर भेदभाव होता है, हाँ या ना? होता है, हर जगह होता है, बहुत जगह हो रहा है, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हो रहा है। राजनीतिक स्तर पे होता है, मैं राजनीतिक स्तर पे ही पूछ रही हूँ। आम लोगों को तो एक दूसरे से प्यार ही है, काटो तो खून एक ही है। बिल्कुल प्यार, राजनीतिक स्तर पे तो होता है। होता नहीं, ऐसा तो नहीं है। मुझे तो नहीं लगता। होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं करती। आप बताएं, हिंदू और मुसलमान के आधार पर भेदभाव होता है या नहीं होता है? 50-50। 50-50। ये 50-50 आंसर का मतलब क्या है? मतलब ये है कि होता भी है और नहीं भी होता है। चैनल बहुत मतलब जो है उसके लिए करते हैं। मीडिया आपके हिसाब से करता है? मीडिया जो है, जो इनका बड़े बड़े चैनल्स हैं, हाँ। बहुत बड़े बड़े चैनल, वो बहुत ज़्यादा। राष्ट्रीय चैनल। हाँ, राष्ट्रीय चैनल, वो हिंदू और मुसलमान का बहुत इशू उठाते हैं। वो बहुत गलत तो बात उसका प्रभाव जमीन मतलब ग्राउंड पर क्या पड़ता है? बहुत पड़ता है। मुसलमान कहता है मुसलमान से सौदा लो कि हिंदू से लो ना, इतना फर्क पड़ता है। ये सब चीज़ें तो बड़ी बुरी होती है ना। हाँ आप बताएं, जी, हाँ कहाँ के रहने वाले हैं? गोरखपुर। आप तंबाकू खाते हैं, बहुत नुकसान करता है, नहीं खाना चाहिए। टोबैको इज इंजरियस टू हेल्थ। लेकिन एक सवाल है, आपसे पूछे बिना जाने नहीं दूंगी। सवाल ये है कि क्या भारत में हिंदू और मुसलमान के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव होता है, हाँ या ना में जवाब देना है। नहीं, भेदभाव नहीं होता। नहीं होता है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता इंडिया में। मैम बिल्कुल होता है मैम, बहुत होता है। मैम भेदभाव होता है। नहीं मैम होता है, क्योंकि जो है हिंदू मुस्लिम एक मुद्दा बना दिया गया है और खासकर बीजेपी मुद्दा की बात अलग है। वो वो कहीं ना कहीं हमारी और आपकी सोच पे डिपेंड होता है कि वो मुद्दा बनाया गया या हम लोगों ने बना रखा है। ये सोशल मीडिया के जरिए ऐसे, क्योंकि ये बीजेपी सरकार जो है यही कर ही रही है। इसी के सोशल मीडिया के जरिए कि नेशनल मीडिया के जरिए? नेशनल मीडिया तो है मैम, नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया भी, दोनों पे जो है यही। सोशल मीडिया में तो हम भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं। आप तो मैम आपकी बात ही अलग है, आपके तो बहुत बड़े फैन हैं हम लोग। मैम सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया भी आप देखती होंगी, आप खुद। अच्छा, एक दूसरा सवाल ये है कि क्या उस प्रोपेगेंडा का जो फैलाया जा रहा है, या जो नफरत का इंजेक्शन जिसे बोलते हैं, हर शाम को टीवी पर लगाया जाता है, उसका असर, उसका कोई प्रभाव आम लोगों में पड़ता है? मैम बिल्कुल प्रभाव पड़ता है।
मैम ज़्यादा नहीं पड़ता ये जो है हम, मुझे ऐसा लगता है कि प्रभाव नहीं पड़ता है। आज भी हमारे फादर हैं जो बहुत सारे मुस्लिम जो हैं, ताऊ जी, सब लोग तो बहुत प्यार से मिलना जुलना रहना, ऐसा कोई इफेक्ट आता ही नहीं है, लगता ही नहीं है। क्योंकि हम हिंदुओं में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा से सोचा नहीं है कि वो ऐसे हैं तो ऐसे, कोई बता देगा कि मुसलमान ऐसा करते हैं या ऐसा करते हैं, तो कोई पर्सनल ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि। बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल ये है कि क्या आज भारत में हिंदू और मुसलमान के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव क्या होता है? हाँ, आपको क्या लगता है? सही आपको क्या लगता होता है। है? हिंदू और मुसलमान के आधार पर भेदभाव भेदभाव होता है, ऐसा नहीं कि भेदभाव नहीं होता है, होता है। अच्छा, चलिए, हम लोगों से सवाल कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे कि प्रधानमंत्री ने जो अमेरिका में कहा है कि देश में हिंदू और मुसलमान के आधार पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है, उसमें सच्चाई कितनी है, लोग क्या महसूस करते हैं, लोगों की राय क्या है, लोग क्या कहना चाहते हैं। तो हमने सीधे ग्राउंड से आम लोगों के बीच में जा कर के उनसे पूछा कि क्या वाकई में हिंदू और मुसलमान के आधार पर भेदभाव होता है, हाँ या ना। लोगों के सीधे जवाब रहे, जो जवाब रहे उससे ये पता चलता है कि अब जनता जागरूक है, अब जनता सब कुछ जानती है, जो देखती है वो बोलती भी है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। देखते रहिए कटिंग चाय, आइए मेरे साथ।